उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना की दूसरी लहर के तेज होते ही लोग दहशत में हैं। लोगों में सबसे बड़ा डर ऑक्सीजन लेवल के गिर जाने का है, जिससे जान बचाना मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें कि ज़्यादातर मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने के चलते ऑक्सीजन की व्यवस्था कम पड़ रही है। हालांकि किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के रेस्पिरेटरी मेडिसिन के हेड की माने तो 94 और उसके ऊपर के ऑक्सीजन लेवल वालों को 100 आइवरमेक्टिन और डाइसाइक्लिन का डोज यूपी सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक देना है। ये जो दूसरी लहर आई है, पहली बात तो ये है कि इसकी संक्रामक क्षमता बहुत है। पहले हम लोग एक घर में कोई कोरोना पॉजिटिव हो जाता था, बाकी परिवार के सदस्यों के टेस्ट कराते थे तो 1 या 2 मेंबर पॉजिटिव निकलता था। लेकिन अब तो अगर कोरोना पॉजिटिव के परिवार के सदस्यों के टेस्ट करा लीजिए या उसके यार दोस्तों के टेस्ट करा लीजिए, सबके सब पॉजिटिव आते हैं। और यही कारण है कि जो गांव हमारे 2020 में अछूते रहे या कम प्रभावित रहे कोरोना से, अब बुरी तरह प्रभावित हैं। आपकी दूसरी चिंता भी वाजिब है कि वहाँ जांच की पूरी सुविधा नहीं है, वहाँ उपचार की सुविधा नहीं है। और तो और आपने कहा कि यहाँ तो मौतें गिन ली जाती हैं कोरोना से कितनी हो रही, वहाँ मौतें कितनी हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और कितनी कोरोना के कारण हो रही हैं, इसका कोई हिसाब किताब नहीं मिल पा रहा है। चिंता वाजिब है, लेकिन समाधान भी है। देखिए, जीवन में समस्या कोई भी आए, समाधान उसमें निहित होता है, कोई ना कोई तो निकलना ही होता है। तो देखिए, गांव वालों से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले तो आप जांच लीजिए कि आप जांच का इंतजार न करें। दूसरी बात, जान लीजिए कि आप इस फेर में मत पड़िए कि कोरोना की कौन से लक्षण होते हैं। मैं आपको बता दूं कि कोई भी लक्षण नया जो आपको पैदा हुआ है वो कोरोना ही है। देखिए, कोरोना में अब सिर दर्द हो तो कोरोना, नाक से पानी बहे तो कोरोना, आंख में खुजली हो तो कोरोना, आंख लाल हो गई तो कोरोना, सिर में दर्द तो कोरोना, गले में खराश तो कोरोना, खांसी आई तो कोरोना, सीने में दर्द तो कोरोना, पीठ में दर्द तो कोरोना, बुखार आया तो कोरोना, डायरिया हो गया, दस्त हो गए तो कोरोना, और आपकी सूंघने की क्षमता और जो स्मेल है, सूंघने की क्षमता और जो खाने का टेस्ट है वो भी चला गया तो भी कोरोना। आपको जिस दिन लगे कि आज मुझे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, समझना 5 दिन पहले कोरोना हो चुका है। अब तो वो अपना इतना हावी हो गया है कि वो लक्षण दिखा रहा है। तो फिर क्या करें? तो फिर ये करें कि जब तक आपको पल्स ऑक्सीमीटर, जी हाँ, पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटा सा यंत्र होता है और उसको ऐसे उंगली से हम लगाते हैं और उससे हम जानते हैं कि आपके ऑक्सीजन का लेवल क्या है। क्योंकि कोरोना ज़्यादातर जो गंभीर रूप से प्रभावित करता है वो फेफड़े को प्रभावित करता है, फेफड़े में निमोनिया करता है, दूसरे कॉम्प्लिकेशन करता है, और जो गंभीर अवस्था में आप कोरोना से पहुंचते हैं वो इसी फेफड़े के कारण पहुंचते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि अगर पल्स ऑक्सीमीटर गांव में नहीं है तो देखिए, गांव में अभी ताज़ा प्रधान जी चुने गए हैं, उनके पास जाइए सब लोग, उनसे कहिए कि प्रधान जी, हमारे वोट के कारण आप प्रधान चुने गए हैं, तो इतना तो कर दीजिए, हमको लड्डू खिलाइए या ना खिलाइए, हमको जो है वो आप पल्स ऑक्सीमीटर पर्याप्त मात्रा में दिलवाइए। और ग्राम प्रधानों से, जो भी ग्राम प्रधान इस वीडियोस को देखें, उनसे मेरा निवेदन है कि आप ये गांव में व्यवस्था करिए, अपने ग्राम सभा के सदस्यों से मिलकर और गांव के कुछ नव युवकों के साथ मिलकर एक कमेटी बना लीजिए या जो भी बना लीजिए कि एक एक घर में जाकर सबसे पूछिए क्या हाल है, और सबके ये सैनिटाइजर साथ में ले जाइए, सैनिटाइज कर करके उंगली, और सबका ऑक्सीजन नापिए। लोगों ने आपको वोट दे दिया है, अब आपकी जिम्मेदारी है लोगों को सुरक्षित रखना, उनका जीवन बनाए रखना, और यही आपके वोटर हैं। जिंदा रहेंगे तो अगली बार फिर जिताएंगे, जिंदा ही नहीं रहेंगे तो आपको कैसे जिताएंगे? तो आप इनके लिए इतना इंतज़ाम ज़रूर कर दीजिए। ये वोट देकर उन्होंने आपके ऊपर एहसान किया है, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपको ये एहसान उतारने का मौका इतनी जल्दी मिल गया है, तो उनकी सेवा करिए। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आता है, जी हाँ, मैं 2 संख्याओं का जिक्र करूंगा अपने पूरी बातचीत में, एक संख्या है 94 और दूसरी है 90। अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल 94 से नीचे आता है तो समझिए उसे जांच हुई हो
या ना हुई हो, उसको उपचार की ज़रूरत है। तो इसीलिए मैंने कहा, न जांच न रिपोर्ट, करो कोरोना पर सीधी चोट। फिर में मत पड़िए, जांच हो भी गई तो रिपोर्ट मालूम कब आएगी? 5 या 7 दिन के बाद। तब तक तो कोरोना निपटा देगा आपको। फिर रिपोर्ट आपके घर वाले देखें, प्रधान जी देखें, देखते रहिएगा, क्या हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। दूसरा, डरिए मत, थोड़ा सा ख्याल रखिए, बचाव करिए। बचाव सभी को मालूम है कि भाई एक दूसरे के गले नहीं मिलना है। अभी कल ईद है, तो ईद में ध्यान रखना है कि ईद में गले नहीं मिलना है, नमस्ते करना है मिलने पे, हाथ धोते रहना है, मास्क लगाते रहना है, दूरी बनाते रहना है। इन सब से आप बचे रहेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आपके घर में कोई कोरोना हो ही गया, तो आपको क्या करना है? आपको उसका ऑक्सीजन लेवल नापना है और 94 से नीचे है तो सिर्फ और सिर्फ 4 दवाएं मैं बताता हूं, जिनकी कीमत बहुत कम है, मुश्किल से 30-40 रुपए पर डे में आपकी दवा हो जाएगी। इससे सस्ता शायद कोई इलाज आपको मिलेगा नहीं। और अगर आप ये दवा भी हमारे प्रधान जी अगर इंतज़ाम कर दें तो बहुत अच्छा है। 5 ही दिन तो खानी है भाई, 150-200 रुपये का सवाल है। 150-200 रुपये आजकल की ज़िंदगी में कुछ होता तो नहीं है। और अगर आप प्रधानमंत्री जन योजना के तहत जो जेनरिक वाली दवाएं होती हैं, जो जन स्वास्थ्य मेडिकल स्टोर खोलेंगे, उनसे ले लेंगे तो 50 रुपये में ही आ जाएगी। तो बचाइए 50 रुपये में कोरोना का इलाज। अगर डॉक्टर सूर्यकांत बता रहे हैं आज के जो युग में, जहां लोग 5-5 हज़ार का रेमडेसिविर 1-1 लाख में लगवा रहे हैं, सोचिए। तो रेमडेसिविर भैया जान नहीं बचाता है, उसके फेर में मत पड़िए। अस्पताल जाने से जितना बचें उतना ही अच्छा है। जल्दी इलाज कर लेंगे तो अस्पताल जाने से बच जाएंगे। आपने जैसे ही 94 ऑक्सीजन पहुंची और इन 4 दवाओं से इलाज शुरू किया, 5 दिन में 99% आप ठीक हो जाएंगे। आप हरा देंगे कोरोना को। कोरोना छोटा है, दिखता नहीं है, बहुत कायर है, कमज़ोर है, मौके की तलाश में रहता है, घाती है, अरे भगोड़ा है। जब उसको दबाव बना लेते हैं तो भाग जाता है। तो आप क्यों डरते हैं? बस केवल समझिए कि 94 से नीचे ऑक्सीजन आई नहीं और 5 दिन का इलाज कर लीजिए, बस कुछ नहीं करना है। एक पैरासीटामॉल है, सब लोग जानते हैं। बुखार आए तो ले लीजिए। अब बुखार थर्मामीटर है तो नाप लीजिए, 99 से ऊपर हम लोग कहते हैं बुखार है, 99 से नीचे है तो मस्त हो। 99 से ऊपर जाए तो 100, 101, 102 का इंतजार मत करिए। कई लोग सोचते हैं देखें 104 जाएगा कि 105। अरे भाई, कोई प्रतियोगिता हो रही है क्या कि 104 जाएगा कि 105 जाएगा? 99 से ऊपर जैसे ही जाए वैसे ही आप पैरासीटामॉल ले लीजिए। अब लोग कहते हैं 2 घंटे बाद फिर चढ़ गया, तो फिर चढ़ गया तो पैरासीटामॉल की दुकान बंद हो गई है क्या? दोबारा खा लो भाई, भूख लगती है। कोई घर में आप सुबह दोपहर शाम 3 ही बच्चा का अगर खाता है, बच्चा बीच में भी भूख लगती है, माँ देती है खाना, नहीं देती है, तो बुखार आ गया दोबारा ले लो। तो पैरासीटामॉल खाने में कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा आ गया दोबारा ले लो, तीसरी बार आ गया तीसरी बार ले लो, चौथी बार आ गया चौथी बार ले लो, क्या दिक्कत है? एक दिन में कई बार ले सकते हैं। एक दिन में कई बार ले सकते हैं, जितनी बार बुखार आए ले लो। और बुखार में अगर आप गोली कम ले रहे हैं तो एक देसी तरीका है कि उससे हैंडपंप से पानी निकालो या घड़ा सुराई का पानी लो और ऊपर से नीचे सब स्पंजिंग कर दो। माथे पे पट्टी वट्टी मत रखना, वो तो पिक्चरों में दिखाई जाती है, माथे पे पट्टी हीरोइन रख रही है हीरो के, वो सब कुछ नहीं होगा। उससे केवल हीरो ठीक होता है, हीरोइन के हाथों से ठीक होता है, पट्टी से नहीं। तुम उस चक्कर मत पड़ो हीरो हीरोइन के। तुम अपना लो पानी और ऊपर से नीचे वो लो, गमछा अंगोछा ऐसे गीला करो और ऊपर से नीचे कर दो, निचोड़ दो। गमछा का बहुत उपयोग है। मास्क मिले ना मिले, गमछा लो, अपना 4 परत करो, ऐसे मोड़ लो। सबसे बढ़िया मास्क है, दुनिया का सबसे अच्छा मास्क अगर डॉक्टर सूर्यकांत से आप पूछेंगे तो मैं कहूँगा गमछा की 4 परत मोड़ो और बांध लो। ये हो गया मास्क, एकदम कोरोना फ्री मास्क। रात को उसी को धो लो, अगले दिन फिर सुबह बांध लो और निकल जाओ जहाँ निकलना चाहते हो। वैसे तो घर में ही रहना चाहिए आजकल, लेकिन मान लो जाना पड़े तो अपना अंगोछा बांध के जाइए और कोरोना को ललकार देते हुए जाइए। चिंता मत करिएगा, डॉक्टर सूर्यकांत हैं और आपका सरिता प्रवाह है, श्रीवास्तव जी हैं, चिंता करने पूरी टीम आपके साथ है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, एकदम मत घबराइए। कोरोना से मालूम मृत्यु दर कितनी है? अरे 100 में 1 मरता है। क्यों मरे जा रहे हो? अरे ऐसी बीमारी जिसमें 99 आदमी ठीक हो जाएंगे, उसके लिए तुम डरे जा रहे हो, उसके लिए तुम मरे जा रहे हो। मत डरो, बचो। डरो नहीं, बचो।
तो पैरास्टामोल की बात कर रहा था मैं, स्पंजिंग की बात की मैंने, पुछाई कर दो पूरे गीले कपड़े से, अंगोछा लो, पानी में भिगो और पुछाई कर दो। और उसके बाद 3 दवाएं हैं, कहते हैं ना 3 भगवान हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो आपकी रक्षा करते हैं। डॉक्टर सूर्यकांत ने भी 3 दवाओं का फॉर्मूला बनाया है और हमने सब प्रोटोकॉल तोड़ के बनाया है, और हम चौड़े से कह रहे हैं हमने प्रोटोकॉल तोड़े हैं। WHO से लेके कोई भी प्रोटोकॉल है सब तोड़ दिए। किसके लिए? आप लोगों के लिए, अपने ग्रामीण भाइयों की रक्षा करने के लिए, उनको जीवन को सुरक्षित करने के लिए, और उसके लिए कुछ भी हम करने को तैयार हैं, करेंगे, लेकिन उनको बचाएंगे। तो 3 दवाएं हैं। आइवरमेक्टिन है, आ बड़ा वाला लिख लीजिए, आई ई छोटी ई लिख लीजिए, वा र मैक्टिन, माँ बनाइए, एक ही मात्रा लगाइए, आधा का छोटी की मात्रा, ट ना, हो गया आइवरमेक्टिन। जो बच्चा अंग्रेजी गांव में जाते हैं वो लिखें IVER, आइवर, MECTIN, आइवरमेक्टिन। बहुत चर्चित दवा है, पूरी दुनिया में इसका डंका बज रहा है। गोवा की सरकार ने 3 दिन पहले आइवरमेक्टिन कहा पूरी जनता को हम खिलाएंगे, मास प्रोफाइलैक्सिस, और पूरी जनता को बचाएंगे। ये गोवा की सरकार को मैं बधाई देता हूं कि भाई गोवा की सरकार ने एक्सपर्ट की सुनी तो, विशेषज्ञों की सुनी तो, आइवरमेक्टिन मास प्रोफाइलैक्सिस लाए तो। बाकी तो कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई बात नहीं। हमारी आपकी इसीलिए बातचीत हो रही है। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की गोली, रोज रात को खाना खाने के 2 घंटे बाद 5 दिन। कितने दिन? 5 दिन। एक दवा हो गई। दूसरी दवा डॉक्सी, DOXY, पहले अंग्रेजी में बता दें, जो अंग्रेजी गांव वाले बहुत बच्चे अंग्रेजी जानते हैं। DOXY डॉक्सी साइक्लिन, CYCLINE साइक्लिन। हिंदी में कैसे लिखेंगे? डॉक्सी, डा बड़े आ की डंडा, डा आधा का, डॉक्सी, सा पे बड़ी की मात्रा, डॉक्सी साइक्लिन, सा फिर बड़ा, या आधा का, ला बड़ी की मात्रा, ना, डॉक्सीसाइक्लिन। ना समझ में आओ, इसी वीडियो को आगे पीछे कर करके दोबारा नोट कर लो। डॉक्सीसाइक्लिन 100 mg का कैप्सूल आता है, एक सुबह एक शाम, ये भी 5 दिन। वो एक बार खानी थी, ये 2 बार खानी, बस अंतर ये है। तीसरी दवा भी नोट कर लो। तीसरी दवा है प्रेडनिसोलोन, PREDNI, प्रेडनिसोलोन, SOLONE, प्रेडनिसोलोन 20 mg की आती है, एक गोली रोज, बस सुबह नाश्ते के बाद, ये भी 5 दिन। प्रेडनिसोलोन हिंदी में लिख लीजिए, पा नीचे रावड़ा दीजिए, ए की मात्रा लगा दीजिए, डा ना पे बड़ी की मात्रा लगा दीजिए, सा ओप की मात्रा लगा दीजिए, लो ला पे ओ की मात्रा लगा दीजिए, ना, प्रेडनिसोलोन 20 mg, ये भी हो गई। 5 दिन खा लीजिए और उसके बाद मस्त हो जाइए। कुछ कोरोना आपका नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन ये सब काम आपको जल्दी करना, ऐसा ना हो कि ऑक्सीजन आपका 90 के पीछे पहुंच जाए। अब हम दूसरे नंबर पे आते हैं, 90 ये नंबर है कि जिन्होंने देर कर दी ये दवा खाने में, उनका गिरेगा ऑक्सीजन और 90 चला जाएगा। अगर 94 से नीचे के साथ ये दवा तो शुरू करेंगे, एक काम और शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की आपकी गिरानी नहीं है, बढ़ानी है। क्या करें? पेट के बल लेट जाइए, मरीज को पेट के बल लेटा दीजिए आराम से। अब लोग कई वीडियो आपने देखे होंगे, एक तकिया यहाँ लगाओ, 4-5 तकिया लगवा दिए, घर में, गांव के घर में ही 4-5 तकिया टोटल होंगे, सब उसी को लगा दोगे तो बाकी क्या लगाएंगे? ये सब बेकार की बातें हैं। उल्टे लेट जाइए। हम में आप में जीवन में सब उल्टे लेटे हैं, कोई है ऐसा जो जीवन में उल्टा न लेटा हो? याद करो बचपन, मम्मी जब चिल्लाती थी, अरे खाता पीता है उल्टा लेटा रहता है, औंधा हुआ, कुछ काम नहीं करता है, कितनी बार डांट खाए हो कि नहीं खाए हो? तो फिर अरे वही उल्टा लेटना है, तो उल्टे लेट जाइए। 5 से 10% और कई बार 10% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन बढ़ जाती है, तो 90 के नीचे भी चली जाए तो घबराना मत अगर ऑक्सीजन न मिल पाए और अस्पताल न मिल जाए। उल्टे लेट जाओ सब, भगवान में ध्यान लगाओ, जय हो हनुमान बाबा की जय करिए, देवी मैया की जय, जिस धर्म को आप मानते हैं। कल ईद है, बोलिए आप, अल्लाह जी हमको बताइए। और उल्टे लेटे लेटे अगर आप उकता गए हैं, परेशान हो गए हैं, बोर हो गए हैं, तो कभी दाहिनी करवट ले लीजिए, कभी बाईं करवट ले लीजिए, लेकिन कुल मिला के आप सीधे, यानी जो पीठ के बल हैं वो 8 घंटे लेटिए, बाकी दाएं बाएं अब पीठ के बल वो 16 घंटे लेटिए। ये 16 घंटे और 8 घंटे का बंटवारा कर लीजिए। जैसे रात में सोते हैं 6-7 घंटे, तो सीधे लेट जाइए, कोई बात नहीं, दिक्कत होगी।
लेकिन बाकी समय आप पेट के बल लेटिए, ऑक्सीजन बढ़ेगी। और किससे ऑक्सीजन बढ़ेगी? ऑक्सीजन बढ़ेगी यहाँ से। यहाँ से कैसे बढ़ेगी भाई? यहाँ कोई ऑक्सीजन सिलेंडर भरा है? भरा है, सबसे बड़ा सिलेंडर तो यहीं भरा है। आप ये सोचोगे हाय अब तो मैं कोरोना हो गया, मैं मर जाऊंगा, मेरे बच्चे कैसे रहेंगे, मेरी बीवी कैसे रहेगी, तो शर्तिया मर जाओगे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ शर्तिया मर जाओगे। ऐसे दिमाग ख्यालात दिमाग में बिल्कुल मत लाना। दिमाग लाओ, मेरे पास डॉक्टर सूर्यकांत का इलाज है, मैंने इलाज सीख लिया है, मैं बचूंगा, मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा, मैं कोरोना को हराऊंगा। देखो ये ऑक्सीजन उछाल मारेगी आपकी। एंड जिस क्षण आप नेगेटिव बात सोचेंगे, जिस वक्त आप उल्टी बातें सोचेंगे, ऑक्सीजन नीचे गिरेगी। तो ऑक्सीजन को उछाल मारो। आप सोचते हैं ऑक्सीजन उछाल मारती है, तो बढ़िया सोचो और एकदम खाने पीने में सब खाइए। आप खीरा भी खाइए, खरबूजा भी खाइए, खीर भी खाइए। डायबिटीज़ नहीं है तो, शुगर है तो ज़रूर थोड़ा परहेज करिए। और ये दवा जो मैंने दी है तो ख़ास तौर पर डायबिटीज़ भाइयों के लिए थोड़ा सा अनुरोध है कि उनकी थोड़ी शुगर बढ़ सकती है, तो वो अपने चिकित्सक से थोड़ा परामर्श ले लें। थोड़ा आधी गोली, एक गोली जैसा वो कहते हैं वो बढ़ा सकते हैं इस दौरान, केवल इस दौरान। अगर ग्लूकोमीटर है तो उससे आप नाप सकते हैं। और 4-5 दिन थोड़ी बहुत शुगर बढ़ भी गई, अगर आपकी पहले से कंट्रोल है तो थोड़ी बहुत बढ़ेगी। हाँ, पहले से ही गड़बड़ है तो फिर ज़्यादा बढ़ेगी, तो इसका ज़रा ध्यान रखिए। अब मान लीजिए 90 के नीचे ऑक्सीजन इन सब के बाद, यानी स्टेरॉइड भी दे दिया आपने, ये पूरा दवाएं भी दे दी और पेट के बल भी लेट गए, तब भी आपकी किसी कारण से चली गई है, हो सकता है आपने लेट इलाज शुरू किया 90 के नीचे, तो आपको कहीं ना कहीं ऑक्सीजन का सपोर्ट लेना पड़ेगा। अभी मैं कहूँगा अस्पताल मत जाइए, कोशिश करिए कहीं सिलेंडर का इंतजाम हो जाए, या तो मैं प्रधान जी से कहूँगा कि भाई कुछ सिलेंडर का इंतजाम करवा के जो ग्राम सभा का भवन होता है वहाँ 1-2 बिस्तर डाल दीजिए, सिलेंडर का इंतजाम कर दीजिए, तो जिसकी तबीयत ख़राब है वहीं आइसोलेट हो जाए और वहीं पे ऑक्सीजन ले ले। अगर इतना व्यवस्था कर लेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। अगर पास में कोई PSC है तो वहाँ भी ऑक्सीजन मिल सकती है, अस्पताल है प्राइवेट तो वहाँ भी ऑक्सीजन मिल सकती है। तब मजबूरी में आप अस्पताल जाइए। अस्पताल जाना जरूरी नहीं है, अस्पताल जाना मजबूरी है। मत जाइएगा ऐसे अस्पताल, आप घर पे रहकर ही इंतजाम करिए, घर पे रह। और मैं आपको गारंटी देता हूँ 90% से ज़्यादा कि अगर आपने समय रहते इलाज शुरू कर दिया तो 5 मिनट में एकदम चंगे हो जाएंगे, बिल्कुल गारंटी है। आप करके तो देखिए और दूसरे भाइयों को भी बचा के रखिए। घर के अंदर अगर आपको कोरोना हो गया है तो बाकी लोगों को 2 गोली आइवरमेक्टिन की दे देना, एक साथ नहीं, 1 गोली पहले दिन और दूसरे गोली 7वें दिन, ये उनका बचाव कर देगी। हो गया ना आपका इलाज और आपके परिवार का बचाव। आप भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार। 100% प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइफ 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 95604 64170 95604 64170।